नमस्कार बच्चों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ और अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाइए फटाफट वहां से ओपन कीजिए और बाकी के क्वेश्चन भी अच्छे से समझिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन लगाते हैं और हमारा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और हाँ, मैंने आपको इसके फॉर्मूले भी बताए थे जो शायद आपको अच्छे से अब तक लर्न हो गए होंगे, और अगर लर्न नहीं किए हैं तो भैया मान लो, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहले आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, तभी तो क्वेश्चन समझ में आएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। cos 9x minus cos 5x अपॉन sin 17x minus sin 3x। अच्छा ध्यान से देखो बच्चों, इसकी इमेज आपको कैसे दिख रही है, ध्यान से देखिए। ये देखिए इसकी इमेज कुछ ऐसी है, cos c minus cos d दिख रही है ना। cos c minus cos d जैसी इमेज है। और अगर आप इसकी इमेज की बात करें तो देखिए इसकी इमेज कैसी है, sin c minus sin d। ठीक, तो देखिए तुरंत आपको फार्मूला याद आ जाना चाहिए कि कौन सा फार्मूला था इसका, याद आ रहा है। देखो इसमें फार्मूला लगेगा cos c minus cos d का और इसमें फार्मूला लगेगा sin c minus sin d का। तो कौन सा फार्मूला बच्चों मैंने बताया था cos c minus cos d के लिए, हाँ याद होगा आपको, -2 sin c plus d by 2। cos c minus cos d का फार्मूला बताया था ना, -2 sin c plus d by 2। तो बच्चों देखो c की जगह पर 9x है, ठीक है, c plus d by 2, तो ये हो जाएगा 9x प्लस d की जगह में कितना है 5x अपॉन 2, ये हो गया ना, -2 sin c plus d by 2, अगेन sin c minus d by 2, तो 9x minus 5x अपॉन 2, याद आ रहा है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर sin c minus sin d, तो इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था, जी हाँ 2 cos c plus d by 2। तो बच्चों c यहां पर तो 17 है ना, और d कितना है 3x है अपॉन 2। ठीक है भाई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 2 cos c plus d by 2, उसके बाद क्या होता था sin c minus d by 2, तो ये हो जाएगा 17x minus 3x अपॉन 2। ये याद आ रहा है ना फार्मूला। अगर फार्मूला याद है तो देखिए तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसको लगाने में। ठीक है। अच्छा अब बात तो समझो बच्चों, क्या पढ़ा था हमने, अब इसको देखो ध्यान से देखो जरा, ये 9 plus 5 ये कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो बच्चों, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया ना, है ना। यहाँ पे कितना बचा, माइनस साइन, देखो 9 plus 5 14 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा साइन 14x अपॉन 2। ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे देखो 9 minus 5 4, तो ये कितना आएगा साइन 4x अपॉन 2। क्लियर है। अच्छा अब आ जाइए नीचे, इसी तरह इसमें देखिए 17 plus 3 20, तो 20x अपॉन 2, तो ये कितना आएगा cos 20x अपॉन 2। ठीक है। यहां पे आते हैं 17 minus 3 14, तो ये कितना हो जाएगा sin 14x अपॉन 2। इतना क्लियर है, अच्छे से आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो बच्चों, ये 2 से 14 को कैंसिल करेंगे ना, ये 2 दिख रहा है ना, 2 से 14 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस sin 7x। ठीक है भाई। अच्छा ऊपर यहां पर, अच्छा सॉरी मैंने 9 plus 5 14, हाँ ठीक है चलो, तो ये 7x हो गया, 7x अपॉन 2। यहां पे आते हैं। अच्छा देखो यहां पे कितना बचेगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे ना 4 को, तो ये कितना आएगा sin 2x। दिख रहा है ना, देखो ये 2 से कट किया 14 को तो 7 आया, ये 2 से कट किया 4 को तो 2 आया, है ना, समझ में आ रही बात। अच्छा अब आगे देखो, ध्यान से देखो, इसको भी ऐसे कट कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आते हैं, यहां देखो ये 20x अपॉन 2, तो 2 से 20 कटेगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा cos 10x, ऐसा आएगा। और यहां पे देखो इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा sin 7x।
तो ये हो जाएगा बच्चों साइन 14/2, तो ये हो जाएगा साइन 7x। ठीक, अब देखो बच्चों साइन 7x से साइन 7x कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। और ध्यान से देखिए हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, बात समझ में आई ना। तो बिल्कुल कितने आसान तरीके से क्वेश्चन हो गया। कैसे हुआ, जब फार्मूला पता था, और फार्मूला कैसे पता होगा, तो लर्न करना पड़ेगा ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, ठीक है समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसका भी मैंने आपको फार्मूला समझाया हुआ है। देखिए ये इमेज कैसी है, ऐसी दिख रही है, sin c प्लस sin d, दिख रहा है नहीं दिख रहा। और यहाँ पे ये इमेज कैसी है, cos c प्लस cos d। ठीक, अच्छा अब देखो इसमें फार्मूला लगाते हैं, sin c प्लस sin d। क्या फार्मूला पढ़ा था हमने, हाँ इसका फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है ना, sin c प्लस sin d क्या होता था, 2 sin c प्लस d by 2। तो बच्चों c की जगह कितना आएगा, c की जगह पे आएगा 5x और d की जगह पे आएगा 3x। 2 sin c प्लस d by 2, ये क्लियर है। अच्छा फिर आगे क्या होता था, cos, क्या होता था, cos c माइनस d by 2। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x अपॉन 2। याद आ रहा ना फार्मूला, 2 sin c प्लस d by 2 का, 2 sin c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2। ठीक है, sin c प्लस sin d, इसका फार्मूला ये हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो cos c प्लस cos d, तो इसका फार्मूला क्या होता था, अच्छा cos के दोनों पार्ट cos में रहते थे, याद आ रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos c प्लस d by 2। तो ये भी हो जाएगा 5x प्लस 3x अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे आते हैं cos c माइनस d by 2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक, आप ध्यान से देखो बच्चों, ये 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है भाई, अच्छा कितना बचा, देखो 5 प्लस 3 8 बचा ना। तो कितना हो जाएगा, ये sin 8x अपॉन 2। ये क्लियर है। यहाँ पे 5 माइनस 3, तो ये कितना आएगा, cos 5 माइनस 3 2, तो cos 2x अपॉन 2। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो नीचे कितना आएगा, 5 प्लस 3 8, तो यहाँ भी तो आएगा cos 8x अपॉन 2, है ना। यहाँ पर देखिए cos 5 माइनस 3, तो ये कितना आएगा, cos 2x अपॉन 2। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखो 2 से कट करेंगे 8 को, तो कितना आएगा, 4 आएगा ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, sin 4x, यहाँ पे लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे देखो इसको 2 से कट करेंगे तो केवल cos x बचेगा, तो इसको लिख लेते हैं cos x। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए 2 से 8 को कैंसिल किया तो कितना आया, cos 4x। और यहाँ पर देखो ये कट होगा तो कितना आएगा, cos x। अब देखो cos x से cos x कैंसिल, और हमने पढ़ा है ना sin अपॉन cos क्या होता है, हाँ sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, tan 4x। और ध्यान से देखिए यही चीज आपको प्रूफ करनी थी। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई थिंक ये तो सबको ही आता होगा, है ना। क्वेश्चन तो सब लोगों ने कर लिया होगा, और अगर नहीं कर पाए तो समझ लीजिए। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे sin c माइनस sin d का फार्मूला लग रहा है, और यहाँ पे cos c प्लस cos d का फार्मूला लग रहा है ना। तो sin c माइनस sin d का फार्मूला क्या होता था, अगर तो आपको थोड़ा सा याद होगा तो क्या आया था, बताइए। sin c माइनस sin d क्या होता था, 2 cos c प्लस d by 2। तो c की जगह पे x हो गया और d की जगह पर y हो गया, तो ये हो जाएगा x प्लस y by 2। ठीक है, उसके बाद में क्या होता था, 2 cos c प्लस d by 2, और फिर यहाँ पर sin होता था, याद आ रहा है ना, sin c माइनस d by 2। ठीक है भाई। अच्छा आप ध्यान से देखो आगे क्या करेंगे, नीचे तो cos आ रहा है, तो मैंने अभी बताया cos, तो दोनों cos में चेंज होते हैं, cos c प्लस cos d, दोनों पार्ट इसके cos में रहते हैं। तो ये कितना रहेगा, cos c प्लस cos d का, देखो पहला पार्ट भी cos में, 2 cos x प्लस y अपॉन 2, और दूसरा पार्ट भी cos में, तो ये कितना हो जाएगा, cos x माइनस y अपॉन 2। इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे,
अब देखो बच्चों, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया ना, और देखो cos x प्लस वाई बाई 2 से ये भी पार्ट कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? देखो सेम टू सेम तो है, तो ये पूरा कट गया। कितना बचा? साइन, यहाँ पे जो बचा उसको लिख लेते हैं, तो कितना बचा? साइन x माइनस वाई, साइन x माइनस वाई अपॉन 2, और नीचे कितना बचा? cos x माइनस वाई अपॉन 2। अब देखो बच्चों, साइन अपॉन कॉस tan होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा? tan x माइनस वाई अपॉन 2। बात समझ में आई? तो ये तो एकदम से ठुल्लू सा क्वेश्चन था, आई थिंक ये तो सब लोग कर लिए होंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 19 मैंने नहीं बताया है, क्योंकि 19 बिल्कुल सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 17 की तरह, ठीक है ना? तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। देखिए 20 क्या कह रहा है? sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ठीक। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो, एक काम करता हूं इसमें, चलो अच्छा ठीक है, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे बच्चों फार्मूला लग रहा है sin c माइनस sin d का, फार्मूला लग रहा है ना, हमने पढ़ा था ना sin c माइनस sin d क्या होता था? sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 अपॉन sin c माइनस d बाई 2, ठीक है। तो sin c माइनस sin d का फार्मूला लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी x प्लस 3x अपॉन 2, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो sin c माइनस sin, यहाँ पे कितना आएगा? sin c माइनस d बाई 2। अच्छा देखो बच्चों, c कितना है यहाँ पर? x है, और d कितना है? 3x है। चलिए अपॉन 2, इतना समझ में आया, ठीक है? अपॉन 2। अच्छा, अब बात को ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x दिया है। देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो ये फार्मूला होता था cos 2x का, याद है? cos 2x का फार्मूला होता था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे sin पहले दिया है, फिर cos बाद में दिया है, और फार्मूला तो हमने ऐसे पढ़ा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं ना। तो अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो देखो ये चीज पलट जाएगी, ऐसे हो जाएगा ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। बात समझ में आई? अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये तो कितना हो जाएगा? 3x और x 4x अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये तो हो जाएगा 2 cos 4x अपॉन 2। बात समझ में आई? यहाँ पे देखो x में से 3x जाएगा तो कितना आएगा? sin माइनस 2x अपॉन 2। बात समझ में आ रही ना? कितना आएगा? माइनस 2x अपॉन 2, ठीक। अच्छा ध्यान से देखो, मैंने अभी क्या फार्मूला बताया? अब तो ये फार्मूला बन गया ना, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x था, और माइनस तो ऑलरेडी पहले से है, तो ये हो जाएगा माइनस cos 2x, ठीक। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो ध्यान से आगे क्या करना है, ध्यान से देखो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, है ना? मजा आ रहा है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, ये 2 से कैंसिल होगा तो कितना बचेगा? 2 cos 2x बचेगा, और यहाँ पर इस 2 से 2 कैंसिल करूंगा तो माइनस sin माइनस x बचेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 cos 2x लिख सकते हैं ना, 2 cos 2x। अच्छा यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये बचेगा sin माइनस x, ठीक है ना। और नीचे कितना बच रहा है बच्चों? माइनस cos 2x, ये बच रहा है। अच्छा, अब एक चीज बात को समझो, ध्यान से देखो बच्चों, मैंने ये पढ़ा, हमने फार्मूला पढ़ा था ना, sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, पढ़ा था ना। अगर यहाँ पे एंगल के साथ में माइनस है तो ये आगे आ जाता है, बताया था ना मैंने। तो अब ध्यान से देखो, ये माइनस है ना, तो माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो आगे कर लेते हैं इसको, तो ऐसे हो जाएगा माइनस 2 cos 2x sin x अपॉन माइनस cos 2x, ठीक है भाई। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, cos 2x से cos 2x कैंसिल, कितना बचा? 2, और यहाँ पे कितना बचा? sin x। चेक करो, यही लाना था, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x sin 3x sin 2x, ठीक है भाई। अच्छा देखो, हमें इसको प्रूफ करके क्या लाना है? cot 3x लाना है, ठीक। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, cot 3x कब आएगा भाई? cot किसका फार्मूला होता है? हमने पढ़ा है ना, ऐसे पढ़ा है, cos x अपॉन sin x, तो ये क्या होता है?
cot x होता है ना। अच्छा अगर यहाँ पे 3x चाहिए तो कितना आना चाहिए, ऊपर 3x होगा और नीचे sin 3x होगा, तभी तो ये आएगा cot 3x, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा देखो यहाँ कहीं ऊपर है cos 3x ये रहा और sin 3x है ये रहा, तो यानी इन दोनों को, ये दिख रहा है ये, इन दोनों को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, ठीक है। हमें ये चीज तो चाहिए, दिख रही कि नहीं दिख रही, इन दोनों को टच नहीं करते हैं, बाकी जो बचा है इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे आएगा, इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। अच्छा देखो बच्चों एक बात को समझो, मैं इसको cos 4x और cos 2x इसको पहले लिख लेता हूं, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं बच्चों cos 4x प्लस cos 2x, और ये cos 3x इसको साइड में भी कर लेते हैं, है ना, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। यहां पे आते हैं, देखो यहां भी sin 4x और यहां कितना है sin 2x, इसको एक साइड कर लेते हैं और बाकी जो बचा sin 3x इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब बात को समझो, ध्यान से देखो, इतने पार्ट में केवल देखो cos c प्लस cos d, इतने पार्ट में फॉर्मूला लग सकता है। इसी तरह यहाँ पे भी देखो sin 4x प्लस sin 2x यानी sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लग सकता है। और अभी मैंने बताया cos के दोनों पार्ट cos में चेंज होते हैं, तो cos c प्लस cos d, तो ये कितना बन जाएगा, अभी बताया ना मैंने, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 cos c प्लस d by 2, यानी कि 4x प्लस cos 2x अपॉन 2, क्लियर है। फिर दूसरा पार्ट भी cos में रहेगा, cos 4x माइनस 2x अपॉन 2, क्लियर है। अच्छा नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो sin c प्लस sin d, तो ये कितना होगा sin c प्लस sin d, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 sin c प्लस d by 2, तो ये भी हो जाएगा 4x प्लस 2x अपॉन 2, इतना क्लियर है। अच्छा आगे क्या होता है, cos 4x माइनस 2x अपॉन 2। अच्छा ऊपर कितना चल रहा था, यहाँ पर ध्यान से देखो कितना चल रहा था, यहाँ पे चल रहा था बच्चों cos 3x और नीचे कितना था sin 3x, इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब देखो 4 प्लस 2 6 होगा और 6 को 2 से डिवाइड करूंगा, ऐसे आएगा 4x प्लस 2x 6x और 6x को 2 से कट करूंगा तो कितना आएगा 3x आएगा ना। और देखो पहले बात बताओ, ये 2 से तो 2 हट गया ना। अच्छा एक मिनट रुको, अभी नहीं हटा, अभी नहीं कट करना है, अभी नहीं, ठीक, अभी ध्यान से अभी ऐसे लिख रहे हैं, ये 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos 3x, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 4 माइनस 2 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भाई 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो खाली x बचेगा ना, तो कितना आएगा ये हो जाएगा cos x, और इधर कितना चल रहा है प्लस cos 3x, ठीक। नीचे आते हैं, नीचे ध्यान से देखो, यहाँ पे भी देखो 4 प्लस 2 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 sin 3x, ठीक। यहाँ पे देखो 4 माइनस 2 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वापस हमें x मिल जाएगा cos x, प्लस यहाँ पे कितना बचा था sin 3x, ये क्लियर है। अच्छा अब आगे देखो, ध्यान से देखो, यहां पर देखो बच्चों cos 3x, यहां भी cos 3x, दोनों तरफ कॉमन ले सकते हैं, और यहां पर भी देखो sin 3x कॉमन ले सकते हैं ना। तो cos 3x ऊपर कॉमन लिया, cos 3x कॉमन लिया, ठीक, और नीचे मैंने sin 3x कॉमन लिया। बात को ध्यान से समझो, ठीक है, देखो ध्यान से, अब ऊपर अगर cos 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे तो 2 बचा, 2 cos x, और ये तो cos हट गया cos 3, तो केवल 1 बचा, तो यहाँ पे कितना बचा 2 cos x प्लस 1, ये बात समझ में आई ना, ये कॉमन ले लिया मैंने, cos 3x बाहर कर लिया तो 2 cos x प्लस ये तो पूरा कॉमन हो गया, तो इसके साथ में तो 1 है तो 1 बचा। यहाँ पे देखो sin 3x कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लो तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 cos x प्लस 1, कितना बचेगा 2 cos x प्लस 1। अच्छा ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम टू सेम है, कट हो गए, कितना बचा cos अपॉन sin, और मैंने अभी बताया cos अपॉन sin कितना होगा cot, तो कितना हो जाएगा ये cot 3x, ठीक है, क्लियर है, अच्छे से आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, ये बोल रहा है बच्चों cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x is equal to 1, ठीक है भाई, हमें क्या करना है, इसको 1 प्रूव करना है। तो चलो एक चीज देखो, ध्यान से देखो, बात को समझो। देखो बच्चों हमने
एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर आपको ध्यान होगा हमने एक फार्मूला पढ़ा है cot a प्लस बी का फार्मूला पढ़ा ना। तो cot a प्लस बी का फार्मूला क्या कहता है, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ठीक, तो ऐसा ही फार्मूला इसमें लगेगा, बस थोड़ा सा देखो क्या टेक्निक है। देखो बच्चों यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे 2x आ रहा है। ठीक, देखो बात को समझो, ये दिया ना x प्लस 2x, देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, ध्यान से देखो cot x प्लस 2x है ना, देखो ध्यान से देखो इसको ऐसे cot x प्लस 2x, तो देखो ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा। भैया ये a मान लो, ये b मान लो, नहीं मान सकते, ध्यान से देखो मतलब तो वही है। ठीक, देखो x प्लस 2x को अगर आप ऐड करो तो कितना मिलेगा, cot 3x मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा अब देखो मैं ये वाला अगर फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये फार्मूला अप्लाई करता हूँ, a की जगह पे x आ गया और b की जगह पे 2x आ गया। ठीक, अब बात को समझो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो cot x प्लस 2x, ठीक है भाई। अच्छा a की जगह पे x है और b की जगह पे 2x है, तो फार्मूला क्या कहता है, cot a cot b, यानी कि cot a तो हो गया x और b हो गया 2x। ठीक, फिर माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, तो cot a हो गया x और प्लस cot 2x। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, ध्यान से देखो बात को समझो। अब देखो मैं x प्लस 2x का मतलब क्या हुआ भाई, इन दोनों को अगर आप ऐड कर लो, इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो कितना आएगा, cot 3x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहां पे देखो ये तो एज इट इज रहेगा, cot x cot 2x माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot 2x। ठीक है भाई। अच्छा ध्यान से देखो बच्चों, इसके नीचे मान लेते हैं 1 तो होता ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको इससे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। ठीक है भाई, देखो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो cot 3x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो cot 3x को cot x से करते हैं तो कितना आएगा, ये cot x cot 3x, फिर cot 3x को cot 2x से करेंगे तो कितना आएगा, cot 2x cot 3x, आएगा कि नहीं आएगा। और 1 से पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ये तो सेम टू सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों cot x cot 2x माइनस 1। ठीक है। अच्छा अब एक चीज ध्यान से देखो, ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट, ये सबका सब उठा के धर ले जाते हैं। ठीक, और ये -1 को धर ले जाते हैं। भाई ये -1 है, -1 इधर आया, देखो ये -1 इधर आया तो प्लस का बन गया, चलो यहाँ पे लिख लिया मैंने प्लस का 1। ठीक, और यहाँ पे पहले से कितना दिया हुआ है, यहाँ पे पहले से दिया हुआ है cot x cot 2x cot 2x, ये -1 इधर आ गया, प्लस बन गया। अब ये पूरा पार्ट लेफ्ट हैंड साइड का उधर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, माइनस cot x cot 3x, तो ये कितना आएगा, माइनस cot x cot 3x, और ये भी प्लस का पार्ट उधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस cot 2x cot 3x। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, जो हमें प्रूव करना था वही चीज आ रही है, चेक कर लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, चेक करो, यहां से मैच करो, आ रहा है, देखो cot x cot 2x आ रहा है, cot x cot 2x, फिर माइनस cot 2x cot 3x, माइनस cot x cot 3x, फिर माइनस cot 3x cot x, माइनस cot 3x cot x, देखो सारी चीजें आ रही है, सारी चीजें, cot 2x cot 3x भी आ रहा है, cot x cot 3x यहाँ पे भी आ रहा है, और cot x cot 2x भी आ रहा है, सारे पार्ट आ रहे हैं, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक, तो बात समझ में आई कैसे किया हमने, ठीक है ना अच्छे से। और बच्चों ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी इसको बताया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने अच्छे से समझाया था फार्मूला, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, समझते हैं। ये दिया बच्चों tan 4x is equal to 4 tan x in bracket 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus tan की पावर 4x। ठीक है,
अब बात को समझो, देखो बात को समझो क्या कहना चाहता है। यहाँ पर बच्चों को एक फार्मूला लग रहा है और मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आपको फार्मूला याद होगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला है? जी हाँ, याद है ना, tan 2a का फार्मूला। क्या बताया था मैंने? tan 2a का फार्मूला। ठीक है, हाँ, अगर आप सबको याद है तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखिए। tan 2a का फार्मूला हमने ऐसे पढ़ा था ना, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये फार्मूला हम यहां पर यूज करते हैं। अब बात को समझो, ध्यान से देखो बच्चों, tan 4x लिखा हुआ है, tan 4x। अच्छा, tan 4x को मैं क्या ऐसे लिख सकता? tan 2 into 2x नहीं लिख सकता भाई। 2 into 2 फिर से 4 बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें a की जगह पे कितना आ गया? a की जगह पे आ गया 2x, बाकी तो सेम टू सेम है। तो क्या फार्मूला बनेगा? 2 tan a, a की जगह पर तो आ गया 2x, आगे कि नहीं आ गया? अच्छा, और नीचे कितना हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? कितनी बात समझ में आई? ठीक है, हाँ, फार्मूला बच्चों लर्न होना चाहिए। अगर फार्मूला लर्न नहीं है तो फिर गाना गाओ सीताराम राधे श्याम। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये कितना आएगा? ध्यान से देखो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों। अब देखो, इसको मतलब तो हो गया ना 4x, ठीक है ना, मैंने बताया ना इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो फार्मूला क्या बना? 2 tan 2x 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें मैं फिर से फार्मूला लगा सकता हूं। यहां पे इतने में देखो, दिख रहा है ना ये इतने पार्ट में भाई, tan 2a फिर से तो बनना है, tan 2a बनना है कि नहीं बनना? और यहां पे भी देखो tan 2a भाई, स्क्वायर लगा है तो चलो उसको होल स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ना। तो देखो इसमें फिर से फार्मूला लग रहा है 2 tan a का, तो ये तो 2 पहले से ही है, चलो ऐसे लिख देते हैं। और tan 2a का फार्मूला फिर से ये लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan a 2 tan a, तो a तो इस बार x हो गया, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इतना क्लियर है? अपॉन, ठीक है भाई। अच्छा, यहां पे भी देखो फार्मूला लगेगा ना वाला, सेम टू सेम फार्मूला। इसको को थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं यहां पर। तो ये कितना हो गया? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है भाई। अच्छा, नीचे आते हैं, यहां पे भी फार्मूला सेम टू सेम, 1 माइनस, देखो इतने में लग रहा है फार्मूला tan 2a का फार्मूला। तो क्या फार्मूला होगा? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, और यहां पे स्क्वायर था तो ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब बच्चों देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो क्या करना है इसको। देखो ये 2 into 2 तो 4 हो गया, हो गया ना, 2 2 जा 4 tan x अपॉन नीचे कितना बचा? 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे देखो, ध्यान से देखो, 1, देखो बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं, 1 तो है ना। और अच्छा, इसको अलग अलग करके लिख ले, इसको अलग अलग करके लिख लेता हूं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं इसका स्क्वायर यहां पे अलग कर लेता हूं और इसका स्क्वायर अलग कर लेता हूं। ठीक, कोई दिक्कत, मतलब तो वही है। अब देखो, इस पूरे का और 1 का अगर आप एलसीएम लोगे तो यही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, चलो भाई एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आया? इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये तो यही आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये कितना आएगा? इसको आप ऐसे लिख लो, तो ये आएगा बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बच रहा है? माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर। अच्छा देखो, इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर x। इतना क्लियर है? पक्का आ गया अच्छे से समझ में? अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये बच्चों लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये चीज 2 बार है भाई, स्क्वायर लगा हुआ मतलब 2 बार है, तो इसी को मैं 2 बार लिख देता हूं, ऐसे लिखता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक। अच्छा, ध्यान से देखो बच्चों, अब एक बात को समझो, ये और ये कैंसिल हो गया, सेम टू सेम है।
अब देखो ये ऊपर वाला तो एज इट इज रहा 4 tan x, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा ना, ये कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन नीचे कितना बचा, नीचे बचा 1 माइनस tan स्क्वायर x इसका होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। ठीक, इतना पार्ट क्लियर, अच्छे से आया। अच्छा ठीक है, ये कॉपी कर लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या करेंगे, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों ध्यान से देखो। देखो बच्चों 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, हमको यही चीज चाहिए थी ऊपर, तो देखो ऊपर तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यानी ऊपर वाले को बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, नीचे वाले से जो भी छेड़खानी करेंगे नीचे वाले से करेंगे। ठीक है, चलिए तो ऊपर तो बिल्कुल सेम टू सेम रहा 4 tan x। ठीक, यहां पे कितना आया 1 माइनस tan स्क्वायर x, आया कि नहीं आया, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन यहां पे देखो, अब देखो इसमें देखो a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, a की जगह 1 है, b की जगह पे tan स्क्वायर x है। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर, तो ये तो हो गया 1 का स्क्वायर, फिर माइनस प्लस b स्क्वायर, तो देखो बच्चों tan स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी माइनस 2 tan स्क्वायर x, और फिर यहां पे बचा है माइनस 4 tan स्क्वायर x। ठीक है भाई। अच्छा आप ध्यान से देखो, ये कितना हो गया 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन नीचे देखिए ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, tan स्क्वायर का स्क्वायर दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan की पावर 4 हो जाएगी, और यहां पे देखो -2 और -4 -6 tan स्क्वायर x। ध्यान से देखिए, हमें यही प्रूफ करना था नहीं करना था, सेम टू सेम आ गया, यही प्रूफ करना था, है ना। तो अच्छे से आया सब लोगों को समझ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों क्या कह रहा है समझते हैं ध्यान से। अच्छा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, cos 4x = 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अच्छा भाई, तो ध्यान से देखो उसको समझते हैं बच्चों। हमने cos का एक फार्मूला पढ़ा है, याद आ रहा है, cos का फार्मूला देखिए क्या होता है cos का फार्मूला। ठीक है, एक फार्मूला हमने ये भी पढ़ा था ना, cos 2a = 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ठीक है, 2 sin स्क्वायर a, ये फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, याद आया। अच्छा अब ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, इस फार्मूले को यहां पे यूज करता हूं, बात को समझो। देखो बच्चों cos 4x को ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे भी मैंने इससे पहले बताया था tan 4x को लिखने का तरीका, तो cos 4x को ऐसे लिख सकते हैं cos 2 * 2x लिख सकते हैं ना, मतलब तो ये 2 2 4 बन जाएगा ना। अब देखो इसमें फार्मूला लग रहा है 2x, x की जगह पे कितना आ गया 2x आ गया ना। अरे चलो यहाँ पे काम करो, a लिख लो, कोई दिक्कत है अभी। ठीक है, तो भैया a की जगह पे 2x आ गया, तो फार्मूला क्या होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, a की जगह पे कितना है 2x है। ठीक है भाई। अच्छा ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो बच्चों इसमें 1 माइनस 2, देखो sin स्क्वायर 2x दिया है, हमने एक फार्मूला और पढ़ा था sin 2a का, ये फार्मूला तो आपको अच्छे से आता होगा। sin 2a कितना होता है बच्चों 2 sin a cos a, होता है कि नहीं होता है। तो ध्यान से देखो 2, देखो यहाँ पे लिखा है sin 2a, अरे स्क्वायर तो बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या फार्मूला होता है sin 2a का 2 sin a cos a, तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x, और इस स्क्वायर को लगा लो क्योंकि पहले से स्क्वायर था। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो ध्यान से बच्चों, ये तो ऐसे रहेगा 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे देखो बाहर एक 2 भी है, ये दिख रहा है ना 2, इतना इसका तो फार्मूला ही हुआ, ये 2 तो पहले से भी चल रहा था, तो ये 2 पहले से आ गया। अच्छा अब देखो 1 माइनस 2, देखो इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, पूरे का स्क्वायर करूंगा ना तो 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आएगा, ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x, यहाँ पे कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये तो ऐसे रहा 1, अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 2 4 जा 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ध्यान से देखिए, यही प्रूफ करना था, आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। समझते हैं क्या कह रहा है। cos 6x is equal to 32 cos की पावर 6x minus 48 cos की पावर 4x plus 18 cos square x minus 1। ठीक, अब बात को समझो क्या कहना चाहता है, समझते हैं, ध्यान से देखिए। हमें ये करना है cos 6x, इसको ये प्रूव करना है। अच्छा, अब देखो बच्चों, इसमें एक दो आइडेंटिटी यूज होनी है और कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, cos 6x को जैसे अभी देखो, अभी पीछे cos 4x था ना इसके पहले क्वेश्चन, तो मैंने इसको ऐसा लिखा था cos 2 into 2x, लिखा था कि नहीं लिखा था। इसी तरह से अगर cos 6x है तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, cos 2 into 3x, cos 2 into 3x, भाई देखो 2 3 का 6x बन जाएगा। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा, कौन सा, cos 2a का। अभी बताया ना मैंने, cos 2a का फार्मूला क्या था, cos 2a। अच्छा, cos 2a का कौन सा फार्मूला यूज करें, वो वाला फार्मूला यूज करते हैं जिसमें cos आता है, क्योंकि देखो हमको सब cos ही cos चाहिए। तो cos 2a का फार्मूला जिसमें cos आता है, तो ये फार्मूला होता था 2 cos square a minus 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए तो सॉल्व करते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे cos 2a, a की जगह पे कितना आ गया, a की जगह पे आ गया 3x, तो फार्मूला क्या जाएगा, 2 cos square a की जगह आ गया 3x minus 1। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब एक चीज देखो बच्चों, इसमें मैं cos 3a का फार्मूला लगा सकता हूं, हमने ये भी तो फार्मूला पढ़ा था। ध्यान से देखो, cos 3a क्या फार्मूला होता था इसका, 4 cos cube a minus 3 cos a। ठीक, ये सारे फार्मूले मैंने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में बताए हैं ना, मैंने सिखाए थे। और जब मैंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग में ही मैंने इसके सारे फार्मूले आप लोगों को समझाए थे, बताया था ना। तो उन फार्मूलों को लर्न कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फार्मूला लर्न नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे आप लोग, ठीक है ना। हाँ, अब देखो बच्चों, ये फार्मूले की हेल्प से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर मान लो आपको ये फार्मूला पता ही ना हो तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, ये 2 तो पहले से ही है, इतने को देखो ध्यान से, cos 3a, ये स्क्वायर हम बाद में लगा सकते हैं, तो cos 3a की जगह पे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4 cos cube x minus 3 cos x। ठीक, और ये स्क्वायर लगा तो ये -1 ऐसे हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब ध्यान से देखो, 2 यहाँ पे देखो फार्मूला करना है, ये a minus b का होल स्क्वायर करना है ना, a minus b का होल स्क्वायर। तो क्या फार्मूला होता था, a स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और इसका स्क्वायर करेंगे क्यूब, तो ये कितना आएगा, cos की पावर 6x। ये समझ में आया ना, cos की पावर 3x है, इसका स्क्वायर किया, देखो ऐसे cos क्यूब x, इसका स्क्वायर किया तो 2 3 6 हो गया ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर 9, और ये तो ऐसे हो जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक, माइनस 2ab, तो 2 4 8, 8 3 24। भाई समझ में आ रहा है, 2 4 8, 8 3 24, तो ये तो हो गया 24 cos क्यूब x cos x। तो cos क्यूब x into cos x, देखो क्यूब x और cos x कितना हो गया, ये पावर 1 है, 3 है, तो 4 हो गया ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख लो cos पावर 4x और ये -1 ऐसे कैसे। ठीक है भाई। अच्छा, ध्यान से देखो, 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया, अब ये मल्टीप्लाई होगा ना 2 सब में, तो 2 into 16 किया तो 32 मिल गया कि नहीं मिल गया। अच्छा, 2 को 9 से किया तो कितना मिला, 18 मिला। अच्छा, अब देखो 2 को 24 से करो, 24 2 सा 48 cos की पावर 4x -1। आप ध्यान से देखिए, हमको यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था, आगे कि नहीं आ गया। देखो 32 cos की पावर 6x है, आ रहा है, -48 cos की पावर 4x देखिए आ रहा है, प्लस 18 cos स्क्वायर x आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक, तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे फिनिश होती है। तो बच्चों अच्छे से इस क्वेश्चन को लगाइए और इसके फार्मूले भी सही से लर्न कीजिए, ठीक है, तभी आएगा। और फालतू में गाना मत गाइए दिलबर, नहीं तो आज नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, ओके, थैंक यू।